वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप को हम मैच फंक्शन के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। और वी लुकअप में ही एक कंडीशनल रहता है कि हम अप्रोक्सीमेट मैच कैसे हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं प्लस वो कहाँ किस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, बिकॉज आई एम श्योर एक्सेल के वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। आप जनरली कुछ भी टाइप करेंगे तो बहुत मिलेंगे, बट ये केस स्टडी के साथ में हम कहाँ पे यूज़ करेंगे विथ कंडीशन, ये अप्रॉक्सीमेट मैच का फंक्शन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। या सो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वही सेम डेटाबेस एक छोटा सा सेट है, सो दैट आप कोरिलेट कर पाए उससे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया मेरा, प्रोडक्ट कोड हो गया, क्वांटिटी हो गया एंड सेलिंग प्राइस हो गया। सी सो जनरली जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो ये जो फर्स्ट हम देखेंगे मैच फंक्शन के रिगार्डिंग। ओके, सो जनरली हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप का जो फॉर्मूला रहता है वो हमें बोलता है कि आप लुकअप वैल्यू दो, देन लुकअप एरे दो एंड कौन सा कॉलम आपको पॉपुलेट करवाना है वो चाहिए। सो समटाइम है ना, हमारे पास में बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं और वो डायनामिकली हम चाहते हैं कि हम चेंज करें। ठीक है, सो उस केस में हम मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली मैच जो फंक्शन है, ये देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट करके रखा है। सो जो मैच फंक्शन है वो डायनेमिकली फाइंड करता है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका। ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे फार्मूला बार में देखेंगे वी लुकअप। मैंने ये मैन्युअली मेंशन किया प्रोडक्ट कोड OJ103, जो कि मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और मुझे इसकी सेलिंग प्राइस चाहिए। देन वी लुकअप के फॉर्मूले में आगे ही मैंने ये लुकअप वैल्यू मेंशन किया। देन मैंने लुकअप टेबल दे दिया है कि किस टेबल में से, किस डेटा सेट में से मुझे ये पॉपुलेट करवाना है। देन उसके बाद में मैंने डायरेक्टली कॉलम इंडेक्स ना देके मैंने मैच फंक्शन के थ्रू कॉलम इंडेक्स पॉपुलेट किया हुआ है। सो अभी मैच फंक्शन को आप देखेंगे कि सिंपली मैच फंक्शन, देन उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है मैच फंक्शन की, देन लुकअप एरे सी, ये प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस। तो इस लुकअप वैल्यू इसमें भी आ जाएगी मैच फंक्शन में। देन उसका एरे आ जाएगा लुकअप एरे, और मैच टाइप आपको क्या चाहिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉपुलेट करवाएंगे। सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, मैच फंक्शन हमें बोलता है कि सेलिंग प्राइस मतलब जो आपको लुकअप वैल्यू चाहिए वो, प्लस आप एरे दे दो। सो एरे मैंने सेलेक्ट किया है सिंपली, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा मैच, मेरी लुकअप वैल्यू क्या है। तो मैं लिख भी सकता हूँ और मैं सेल रेफरेंस भी दे सकता हूँ। मैंने कॉमा दे दिया, देन उसके बाद में मेरा लुकअप एरे जो हो जाएगा वो, देन मैंने कॉमा दे दिया और यहाँ पे मैं कर दूंगा, या यहाँ पे मैं 0 मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वैसे ही मेरा 3 आ जाएगा। सो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे ये मैंने जो रेंज दी है वो प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस ऐसे दी है। सो वहाँ से मेरा थर्ड नंबर जो आ गया वो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। सो अगर मैं सिंपली देखिए, अगर मैं इसको सी वन से E1 दिया है ना मैंने, तो मैं अगर B1 से C1 देता हूँ, देन एंटर मार के मेरे पास 4 आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे 4 रिटर्न हुआ है। देन सो इट्स बिकम वी लुकअप, वी लुकअप वाला फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। वी लुकअप, देन वो मेरा लुकअप वैल्यू जो प्रोडक्ट कोड का है OJ103, देन मेरा डेटा रेंज, मेरा फोर्थ कॉलम जो मैंने मैथ्स के थ्रू यूज़ किया है, देन फॉल्स कंडीशन। सो आई होप ये आप एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। सो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा मैच फंक्शन के रिगार्डिंग। सो बेसिकली मैच फंक्शन डायनेमिकली फाइंड्स द कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, सो ये आपको समझ आया होगा, थैंकफुल। सो नेक्स्ट चलते हैं कि सो वी लुकअप का जो अप्रोक्सीमेट फंक्शन है, मतलब एक फीचर है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो या आप उनके MIS हो, ठीक है, और आपके मैनेजर ने सेल्स टारगेट दिया है और उस सेल्स टारगेट का कुछ इंसेंटिव्स है। ठीक है, तो सेल्स टारगेट, अगर आप 50 से कम आपका अमाउंट सेल्स करके लाते हो तो आपको इंसेंटिव कुछ नहीं मिलेगा बेसिकली। ठीक है, अगर आप 50,000 इंसेंटिव लाते हो तो आपको 5,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। सॉरी, अगर आप 50,000 सेल्स करके लाते हो तो आपको 5,000 इंसेंटिव मिलेगा। सेम 1 लाख पे आपका 7,500, 7,500, 2 लाख के ऊपर 14,500 एंड 5 लाख के ऊपर 20,000। सो इस तरीके से आपको इंसेंटिव मिलेगा। अभी ये एक्चुअल में सेल्स डन हो गया, उसके नीचे वाला आप जो आप देखेंगे वो एक्चुअल में सेल्स डन हो गया एंड आपको भी इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। अभी कंडीशन ये है
कि अगर 50,000 से कम हुआ है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, या 50,000 और 1 लाख से कम के बीच में है, अगर 1 लाख से कम का है तो वो 5,000 ही रहेगा इंसेंटिव। सो ये कंडीशन है। सो वी लुकअप के थ्रू हम कैसे इसको ईजिली सिंपल एक फॉर्मूले में हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको मैं एक जूम कर लेता हूँ 1 सेकेंड, सो आपको मैं फार्मूला एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सिंपली देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया है, फंक्शन F2 दबाता हूँ, मेरा लुकअप वी लुकअप हो गया। देन मेरी ये जो लुकअप वैल्यू है B23 ये हो गई है, और मेरा टेबल रेंज जो है वो ये सेल्स अमाउंट और इंसेंटिव वाला है। सो बेसिकली अगर 50,000 है या उससे कम है तो मेरा सॉरी, अगर 50,000 है तो ये 5,000 होना चाहिए इंसेंटिव। सो मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। देन मैं सेकेंड कॉलम दे दूंगा इसका इंसेंटिव वाला एंड ट्रू मेंशन कर दूंगा। सो बेसिकली फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच वी यूज़ ट्रू और 1 कुछ भी लिख देंगे। सो ये 5,000 आ गया। अभी सी मैंने मेरी सेल हुई है 55,000 विच इज़ मोर देन 50,000, ठीक है। और सेम फार्मूला है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वहाँ पे। सिंपली मैं एक बार आपके शांति के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो है 55,000 का विच इज़ लेस देन 1 लाख रुपया और मोर देन 50,000 रुपया, ये आपका 5,000 आया। अगर ये 1,05,000 रुपया होता है, मैंने जानबूझ के वो 500 रुपया ऐड किया है, सो तो उसका आ जाएगा 7,500 रुपीज़, 1 लाख और 2 लाख के बीच का। सेम अगर 2.5 लाख रहता है तो वो 14,500 आए। सो इस तरीके से आप जो कंडीशनल फीचर है बी लुकअप का ही उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। सो आपकी ये जो टेबल है वो सॉर्टेड होनी चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये जैसे आप देख रहे हो कि इंसेंटिव आपका 5 से 7, 7 से 14.5, 14.5 से 20,000, ऐसा ही असेंडिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए, तभी आपको ये करेक्ट रिजल्ट देगी। देन ट्रू और omitted the fourth argument, you must use true और leave the fourth argument as empty। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको एक तो ट्रू मेंशन करना होगा या तो उसको एम्प्टी छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली ट्रू कंसिडर कर लेगा। देन थर्ड कंडीशन इज रिटर्न लोअर बॉन्ड फॉर द मैच। सो जैसे कि आपने देखा कि 55,000 मेरा सेल्स हुआ है, तो वो लोअर बॉन्ड जो है उसको कंसिडर कर रहा है, विच इज द फीचर ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच इन द वी लुकअप। सो इसी को हमने यूज किया है। एंड फोर्थ कंडीशन इज कि बेस्ट फॉर स्लैब और रेंजेस, यूजफुल इन कमीशन और ग्रेड टैक्स और बोनस टेबल। सो अगर आपको कमीशन निकालना है, कुछ ग्रेड निकालना है, कुछ टैक्सेस कंसिडर करने हैं, कुछ बोनस आपको पर्टिकुलरली निकालना है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वी लुकअप और उसके फीचर्स के रिगार्डिंग। हम वी लुकअप को मैच के साथ में कैसे यूज़ करते हैं, और वी लुकअप का अप्रॉक्सीमेट जो फीचर है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा एक्चुअली। मैंने भी इसको मतलब बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो मैंने मतलब कुछ ही टाइम पहले इसको यूज़ किया है। सो मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली कुछ 5-7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। सो ये आपके लिए है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपने काम में, इसको अपने रूटीन में जब भी यहाँ पे यूज़ कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।